जब आप अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हैं और अगर वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नॉलेज में आ जाता है, तब क्या होता है? आइए जानते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। आंध्रा बैंक से एक इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आती है कि प्रेम नाम के एक व्यक्ति ने अपने आंध्रा बैंक अकाउंट में 1 करोड़ कैश डिपॉजिट किया है। यह डिपॉजिट एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के दौरान हुआ है। इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि प्रेम ने उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर जिसमें कैश डिपॉजिट किया था, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आईटीआर भी नहीं फाइल किया और अपने जिस अकाउंट में 1 करोड़ कैश डिपॉजिट किया, वह सेविंग्स बैंक अकाउंट है। प्रेम का केस एक इनकम टैक्स ऑफिसर को असाइन किया जाता है। वह इनकम टैक्स ऑफिसर पहले आंध्रा बैंक को नोटिस भेजेगा कि उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का प्रेम का पूरा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दे। मान लेते हैं कि किसी कारणवश बैंक एसएससी का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट डिपार्टमेंट को नहीं भेज पाता है। अब इनकम टैक्स ऑफिसर प्रेम को सीधा सम्मन भेजेगा और प्रेम से पूछेगा कि उसके सेविंग्स बैंक अकाउंट में जो उसने 1 करोड़ कैश डिपॉजिट किया, उसका सोर्स क्या था। मान लेते हैं कि प्रेम भी किसी कारणवश इनकम टैक्स ऑफिसर को जवाब नहीं दे पाता है और एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि 1 करोड़ कैश डिपॉजिट का सोर्स क्या था। इस सिनेरियो में इनकम टैक्स ऑफिसर के पास बस एक ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो कि आंध्रा बैंक से ही आई थी कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में प्रेम ने अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में 1 करोड़ कैश डिपॉजिट किया था। यहाँ इनकम टैक्स ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास करेगा, जिसका मतलब हुआ इनकम टैक्स ऑफिसर ने प्रेम को सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दिया, पर प्रेम ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। इस सिनेरियो में इनकम टैक्स ऑफिसर अपने खुद का बेस्ट जजमेंट से केस का असेसमेंट करेगा। इस तरह का केस, कैश डिपॉजिट का केस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत ही कॉमन केस है। ऐसे केसेस में इनकम टैक्स ऑफिसर 1 करोड़ के कैश डिपॉजिट को अनएक्सप्लेन्ड मनी मानता है और इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड के अंदर ट्रीट करता है। 1 करोड़ का कैश डिपॉजिट पर कितना टैक्स लगेगा, मैं जल्दी से आपको कैलकुलेशन समझा देता हूँ। टैक्स होगा 60%, सरचार्ज लगेगा 25% ऑन टैक्स और सेस लगेगा 3% ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज। कुल मिलाकर आपका टोटल टैक्स बन जाएगा 77,25,000 रुपीज़। इसका मतलब हुआ कि आपने अगर 1 करोड़ कैश डिपॉजिट किया है अपने बैंक अकाउंट में और उसका सोर्स अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पर आपको 77,25,000 रुपीज़ टैक्स देना पड़ेगा। सिर्फ टैक्स ही नहीं, इसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। पेनल्टी टैक्स का 10% होगा। इस सिनेरियो में टैक्स और पेनल्टी मिलाकर ऑलमोस्ट 85 लाख रुपीज़ प्रेम को पे करना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पर इंटरेस्ट कंपोनेंट भी ऐड होगा। इस तरह की और इनकम टैक्स से रिलेटेड जानकारियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।